मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरी बेटी की जिंदगी और सेहत का मामला है। आंटी मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता कि तुम्हारा मसला है। अपने घर जाओ, अपने भाई को समझाओ और मैं दुआ करूंगी कि वो मान जाए। अगर वो ना माना तो इसका खमियाजा सिर्फ महम को नहीं, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे आंसू देख के मेरा दिल पिघल जाएगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम्हारे भाई को मेरी बेटी के आंसू की परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी तुम्हारे आंसू की कोई परवाह नहीं है। आंटी मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। रमीज के आने से पहले यहां से चली जाना। और हाँ, रमीज की फिक्र नहीं करना, उसको मैं खुद समझा दूंगी। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना। मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राह वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे। मगर पागल हो यार तुम, चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हें चाहती, सुधर जाओ। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है, ये एक अज़ियत है, ये एक कयामत। मोहब्बत में जाना। मेरे घर में, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। महम, मैं तुम्हें तलाक। तुम? हाँ मैं। क्यों कॉल किया मुझे? तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था मैंने। सुना तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो? हॉस्पिटल में थी, अब घर पर। अच्छा अच्छा, वैसे आपस की बात है, तुम वाकई बीमार हो या ज़ारुन जो शफक को घर ले आया है उसकी वजह से ड्रामा कर रही हो? क्या? क्या कहा तुमने? यही कि ज़ारुन शफक को घर ले आया है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा ड्रामा करना बनता है यार। ज़ारुन शफक को घर ले? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, ये सच है। शफक ने मुझे खुद बताया है।
उन दोनों की सुलह हो चुकी है। शफक अपने दोनों बच्चों के साथ इस वक्त ज़ारून के घर पर है। हेलो हेलो, हेलो। क्या लड़की है ये। असल फसाद की जड़ तो तुम हो। छोड़ूंगा मैं तो तुम्हें भी नहीं मां। अम्मी, अम्मी, माम माम क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? क्यों शोर कर रही हो? क्या हुआ? आपने सुना? वो डाइन, वो मेरी दुश्मन, वो मेरी खुशियों के कातिल, वो वापस आ गई है। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वही घटिया औरत शफक। क्या शफक वापस घर आ गई? तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी बताया, लेकिन अगर वो वापस आ गई है ना अम्मी, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं जान से मार दूंगी उसे, ताकि हमेशा हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाए उससे। नहीं, मैं अभी जाती हूँ वहां पे और उससे सारा हिसाब चुकता करती हूँ मैं। माम सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। हाँ, मैंने कुछ नहीं सुना। छोड़े आप मुझे। माम चली जाना, लेकिन मेरी बात तो सुन लो बेटा, तुम्हारे फायदे की बात है। बोले? मैंने ज़ारा को मैके भेज दिया इस शर्त पे कि ज़ारून यहाँ आकर मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाएगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो वही रहेगी हमेशा के लिए। इस घर में उसकी अब कोई जगह नहीं रहेगी। वो फिर भी नहीं आएगा? आएगा बेटा, वो जरूर आएगा, मेरा यकीन करो। सिर्फ आज रात के लिए रुक जाओ। हाँ, अगर नहीं आए ना तो तुम फिर चली जाना। अब फिर मैं रमीज के जरिए ये मालूम भी करवा लूंगी कि वाकई शफक वापस आई है या नहीं, या किसी ने तुम्हें गलत खबर दी है। हाँ, तो सब सही हो जाएगा। उसका तो बुखार ही कम नहीं हो रहा। शरीफा, ज़यान का बुखार कम नहीं हो रहा। मैंने सिरप भी पिलाया है, लेकिन बुखार बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। चले बीबी जी, यहाँ करीब एक क्लिनिक है, वहाँ लेके चलते हैं। अभी इस टाइम क्लिनिक खुला होगा? जी बीबी जी, सारा दिन खुला रहता है। डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है। चले, ये तो अच्छी बात है। मैं बैग लेकर आती हूँ, आप जरा ज़ैन को देखें कहाँ है। अम्मी आंटी का रवैया बहुत बदल गया है। उन्होंने सख्ती से मुझसे कहा है कि जाओ अपने भाई को समझाओ कि माहम को मना के घर लेके आए, वरना अम्मी अगर भाई भाभी को मनाने के लिए नहीं गए ना, तो मैं भी उस घर में दोबारा नहीं जा सकूंगी। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारा घर आबाद रहेगा इंशाअल्लाह।
अम्मी आप भाई को समझाए ना, भाई को समझाएं कि वो भाभी को मना के घर ले आए। मैं जानती हूँ भाई बहुत हर्ट हुए हैं भाभी के रवैये से, लेकिन अम्मी गलतियां इंसानों से ही होती हैं ना। बेटा मसला ये नहीं कि इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, मसला ये है कि हम अपनी गलती माने भी तो वो तो अपनी गलती पे अड़ जाती है, तब गलती पे गलती करती है। तुम क्या समझती हो मैंने ज़ारून को समझाने की कोशिश नहीं की होगी? माहम ने उसे इतना आजिज कर दिया है कि इस बार वो कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। तो अब क्या होगा अम्मी? आंटी का रवैया बहुत तकलीफ पे है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस दिन अस्पताल में मैंने मासूमा के बदलते हुए रवैये को देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके तेवर बिल्कुल बदल गए थे बेटा। अम्मी अगर भाई ना माने और आंटी भी अपने फैसले पर कायम रही और रमीज ने प्रेशर में आके कोई जज्बाती फैसला कर लिया तो क्या होगा? बेटा मासूमा ने बहुत कम ज़र्फी का मुजाहरा किया है, लेकिन रमीज बहुत समझदार और सुलझा हुआ बच्चा है। बेटा मुझे नहीं लगता कि वो अपनी माँ की किसी नाजायज जिद को अकल के अंधों की तरह बगैर सोचे समझे मान लेगा। अरे वो तो हमसे ज्यादा अपनी बहन को जानता है, और तुम देख लेना जैसे ही उसे हकीकत का पता चलेगा ना, वो खुद तुम्हें लेने के लिए भी आ जाएगा। लेकिन अम्मी अगर उन्होंने आंटी की बात मान ली और लेने नहीं आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, ज़ारून है ना, मासूमा से बात करेगा। अरे उसने तो सोचा हुआ है वो मासूमा को माम की सारी हकीकत बताएगा। और हाँ मुझे यकीन है कि जब मासूमा को अपनी बेटी की हरकतों का पता चलेगा तब उसे एहसास होगा। देखो बेटा ज़ारून गलती पर नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार खुद माहम है। बेटा एक बात याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। मैं और तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। बेटा हमने हर मुश्किल का सामना मिलकर किया है ना, और इस आजमाइश का मुकाबला भी हम सब मिलकर करें। ये एक अज़ियत है, ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है, ये एक अज़ियत हो, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। ये आतिफ है, आरिफ के बड़े भाई। चलें मैं चलती हूँ। खुश रहो। भाई बेगम साहिबा कहाँ पे हो? यार जब भी मैं रोमांटिक मूड में होता हूँ बेगम गायब हो जाती, पता नहीं क्या माजरा है। ज़ारा, भाई बेगम साहिबा कहाँ पे हो?
किसे ढूंढ रहे हो बेटा? अरे अम्मी, ज़ारा को ढूंढ रहा हूँ। किधर है? ज़ारा तो अपनी अम्मी के घर चली गई है। सुबह अज़रा का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब थी। अब 2-4 दिन ज़ारा वहीं पर रहेगी। बट मुझे तो कुछ नहीं बताया, एटलीस्ट मुझे तो बता ही देती है वो। अरे बेटा, माँ की तबीयत का सुनकर घबरा गई थी, भूल गई होगी तुम्हें कॉल करना। वैसे भी मैंने बता दिया काफी नहीं है, मैंने ही इजाजत दी है उसे जाने की, ठीक है? रमीज, अब कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं जो तुम इतने टेंशन में आ गए हो। जाओ जाकर फ्रेश अप हो, मैं चाय बनवाती हूँ। अच्छा अम्मी, ठीक है ना, सही है। फोन तो करने देना यार एटलीस्ट, प्लीज। नंबर भी ऑफ जा रहा है। अरे आ जाएगी, तो परेशान क्यों हो रहे हो? जाओ जाकर चेंज करो और एक गजरे मुझे दे दो। हाँ वापस मैं ही पहन लेती हूँ ना। गुड स्मेल। ज़ारून बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना इस मामले में होश से काम लो। माम की गलतियां अपनी जगह, ये ना भूलो कि वो तुम्हारी बहन का ससुराल भी है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसका बसा बसाया शादीशुदा घर बर्बाद कर सकती है बेटा। देखो ना, जिसका डर था वो हो गया। क्या मतलब? क्या हुआ है? ज़ारा तो ठीक है ना? तब ज़ारा यहाँ आ गई है और जब से आई है वो रोए जा रही है। वो ठीक नहीं है बेटा। तो मासूमा ने ज़ारा को घर भेज दिया है और ये शर्त रखी है कि पहले तुम माहम को मना कर लेकर आओ, फिर वो ज़ारा को लेकर जाएगी। ये उन्होंने ठीक नहीं किया अम्मी। माहम के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा। मेरी मासूम बहन का उसमें क्या लेना देना है? उसे किस बात की सजा दे रही हैं वो? अभी जाता हूं और उनको उनकी बेटी के करतूत बताता हूं। बिना हकीकत जाने मेरी बहन को किसी नाकर्ता गुनाह की सजा कैसे दे सकती हैं वो? फिर से तुम वही गलती कर रहे हो। मैंने कहा था ना, ये वक्त होश से काम लेने का है। गुस्से से बने बनाए मामलात भी बिगड़ जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस मामले को बहुत समझदारी से हैंडल करना है बेटा। अम्मी, मुझे ये मसला मेरे तरीके से हल करने दे। बेटा तामुल से काम लो। हम कल चलेंगे ना? तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, मैं जैसा आपकी मर्जी। सुबह से रात हो गई, रमीज ने एक बार भी मुझे कॉल करने की कोशिश नहीं की। पता नहीं आंटी ने इससे क्या कहा होगा, लेकिन उसे मुझसे बात करके मेरी साइड की बात भी तो सुननी चाहिए थी ना। अपने घर जाओ, अपने भाई को समझाओ और मैं दुआ करूंगी कि वो मान जाए।
अगर वो ना माना तो इसका खमियाजा सिर्फ माहम को नहीं, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बार तो बात करनी होगी रमीज से। फोन तो बंद है। रमीज, तुम मेरे घर गए थे ना? वो शफक वहां मौजूद थी ना? जी मैं वहां नहीं गया था। शफक तो जारून भाई से नाराज थी ना, तो वो वहां कैसे हो सकती है? अरे यही तो सारून गया था, उसने मना लिया उस डायन को। वो डायन वापस आ गई है। इसलिए तो ज़ारून मुझे लेने नहीं आ रहा। तुम समझ नहीं। अम्मी देखिए इसको, ये अपनी बीवी से मिलने गया था और ये ना मुझसे छुपा रहा है। वो डायन शफक वहां मौजूद थी। ये छुपा रहा है मुझसे। कहाँ जा रहे हो रमीज? मेरा बच्चा, ये वहां नहीं गया था, ये तो अपने किसी दोस्त से मिलने गया था ना। हाँ अम्मी, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। और आप इतनी मासूम है ना, आप बन भी जाती हैं। लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। और हाँ, मैं आपसे कह रही हूं ना, ये जोरू का गुलाम गया था अपनी बीवी से मिलने। अच्छा बेटा, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तबीयत खराब हो जाती है ना। अरे छोड़ रहे, मैं आपको क्या कह रही हूँ। जाए उससे पूछे मुझे आके बताएं कि क्या है। पूछे उसे, जाए प्लीज, जाए सब जाए। पूछती हूँ माँ, पूछती हूँ। रिलैक्स, मैं पूछती हूँ। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, पूछती हूँ, पूछ के आती हूँ। हाँ जो गुज़रे है दिल पे किसी जो बताए, दुखों की कहानी किसी हम सुनाए, लगी है जो तोहमत। जब शफक अजीज है तो उसकी खुशी भी अजीज होगी। ज़ारून तुम्हें तो हमेशा शफक की खुशी, उसकी मर्जी और उसकी पसंद का ख्याल रहता है। तीमारदार खूबसूरत हो तो मरीज का ठीक होने का दिल नहीं चाहता। ये अज़ियत मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है, ये एक अज़ियत है, ये एक क़यामत। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। शरीफा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सायान की तबीयत तो बेहतर ही नहीं हो रही है। जो डॉक्टर ने दवा दी थी मैंने वो भी खिला दी, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शरीफा, सुबह तक देख लेते हैं, अगर बुखार नहीं उतरा तो अस्पताल ले चलेंगे जहाँ वो पैदा हुआ था। हाँ, मैंने भी यही सोचा। आप अपना तो ख्याल रखें, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे कैसे आराम कर लूं शरीफा? मेरा बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं इस तरह सुकून का सांस भी नहीं ले पाऊंगी। तो आप कम से कम 2 निवाले खाने के तो खा लें। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। चले बैठो आप।
ये क्या ज़ारा, तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम मम्मी के घर चले गई, तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा था। ज़ारा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है? आंटी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ, तुमसे किसने कहा अम्मी की तबीयत खराब है? वो तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अम्मी तो बता रही थी आंटी की कॉल आई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तभी तुम वहां पे गई हो। नहीं रमीज, ये बात नहीं है। रमीज, मैंने आंटी को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये भाई और भाभी के आपस का मामला है। मैं कैसे इसमें दखल अंदाजी कर सकती हूँ? मगर वो मेरी बात समझती ही नहीं। मैं तो शौक हूँ, अम्मी ने ऐसा तुमसे क्यों कहा? फिर परेशान नहीं हो यार, मैं अम्मी से बात करूंगा इस बारे में। बाजी और जारून भाई के जो भी झगड़े हैं वो उनका मसला है, इससे हमारा रिश्ता कभी मुतासिर नहीं होगा। जरा तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। जरा मेरी बात सुन, अगर मैं अभी उधर तुम्हारे पास मौजूद होता तो अपने हाथों से तुम्हारे आंसू पोंछता। ये उधर नहीं हो ना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाबाश, उठो, एक हाथ टिश्यू पेपर लो और अपना मुंह साफ करो प्लीज। शफक, अम्मी आपने अच्छा नहीं किया, बाजी के जुर्म की सजा ज़ारा को देना चाहती है। जबकि वो बेकसूर है।
आप अच्छी तरह जानती हैं, पाची तो खुद अपने हाथों से अपना घर तबाह करने वालों में से। फिर क्यों मुझे और ज़ारा को सजा देना चाहती हैं? अब क्या हुआ शरीफा, जैन को छोड़ दिया था ना प्ले एरिया में? जी शफक बेबी। ज्यादा तंग तो नहीं किया उसने? चलें, बस हमारा नंबर आने ही वाला होगा। अम्मी, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। हरगिज नहीं बेटा, तुम खुद से तो वहां नहीं जाओगी। जिस तरह मासूमा ने तुम्हें हक़ाइक़ जाने बगैर घर से निकाला है ना, अब सिर्फ उस सूरत में जाओगी जब वो खुद तुम्हें इज्जत के साथ लेने के लिए आएंगी बेटा। और इस बार सिर्फ मैं और ज़ारून जाएंगे, आप नहीं जाएंगी। जी अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। अम्मी, आपने ज़ारा के साथ अच्छा नहीं किया। इस बेचारी को आप किस कसूर की सजा दे रही हैं? सजा? सजा तो उसके घर वाले मेरी बेटी को दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि बेटी का दर्द दिल को चीर के रख देता है। बादी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। सच तो ये उनके साथ किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। ये सब उनकी अहमकाना हरकतों की वजह से उनके सारे मामलात बिगड़े। जब गलती सरसरबाजी की है तो सजा ज़ारा को क्यों मिल रही है अम्मी? आप सुन रही हैं अम्मी? इसकी बातें सुन रही हैं? जोरों के गुलाम के। इससे मेरे तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। ये तो अपनी बीवी की हिमायत में उल्टा मुझे गलत साबित करने पे तुला है। इसका तो खून सफेद हो गया है। लेकिन बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। रमीज, एक बात कान खोलकर तुम सुन लो, मैं किसी को भी अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं करने दूंगी। अगर मेरी बेटी का बसाया बसाया घर बर्बाद हुआ ना, तो उस घर की बेटी भी मेरे घर में आबाद नहीं हो सकती।